नमस्कार, मेरा नाम है साहिल शिकारा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये वीडियो एक्चुअली में प्लान नहीं थी, बट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो मुझे मिला एंड मुझे इस बारे में बात करनी है। सो इफ़ यू आर अ लॉन्ग टाइम टर्म सब्सक्राइबर ऑफ माई चैनल, आपको मेंस डे आउट वेबसाइट के बारे में पता होगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स फॉर मेंस राइट इन आवर कंट्री एंड ये इंडिया बेस्ड है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस लेवल के प्लेटफॉर्म पर जो है मेंस राइट के बारे में इंडिया में बात हो रही है। सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन वुमेन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें मेंस राइट के बारे में बात करना भी सेक्सिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, मिसोजिनिस्टिक टू बी एक्यूरेट। एंड जो सोर्सेज बताए गए उसमें मेंस डे आउट इज वन ऑफ देम। सो इस आर्टिकल को हम पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कितना इसमें सच है एंड कितना इसमें झूठ है। तो यूएन वुमेन रिपोर्ट्स लिस्ट्स मेंस डे आउट एज सेक्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेडिंग मिसोजिनिस्टिक नैरेटिव्स. The report printed out that a majority of the tweets propagating misogynistic narratives came from India, which attempted to discredit the rampant violence, repression, and domestic discrimination against women. The volume of searches for misogynistic profanity and narratives increased along with searches for terms like incel, men going their own way, and men's right. So basically, यूनाइटेड नेशन वुमेन का कहना ये है कि अगर आप मेंस राइट के बारे में बात करते हैं, मेन गोइंग देयर ओन वे के बारे में बात करते हैं, सो आप ऑटोमेटिकली मिसोजिनिस्टिक हैं। आप ऑटोमेटिकली जो है औरतों के अगेंस्ट है, आप औरतों को ऑप्रेस करना चाहते हैं। एंड जहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, जो कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में काफ़ी बार डिस्कस किया है, सो लेट्स सी इस बारे में मेंस डे आउट पे हमें क्या मिलता है। बिकॉज मेंस डे आउट इज एन अमेजिंग वेबसाइट एंड मेंस डे आउट के आप होम पेज पे आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मिसोजिनिस्टिक है या क्या है। एंड ये है एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो मेंस डे आउट का होम पेज। सो लेट्स सी 2020 compilation of husband suicide due to harassment and wife, and if we open this page we get this list, an entire list of army officials, IAS officers, private sector corporate employees, normal people committing suicides due to marriage related issues because of their wives infidelity, fake dowry cases, etc, 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 etc. And talking about this is now sexist. तो अगर आप आदमी लोग जो सुसाइड कर रहे हैं फैमिली रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड इश्यूज की वजह से, अगर आप उसके बारे में बात करते हैं तो आप जो है मिसोजिनिस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जैसे कि सारी दुनिया एंड यूनाइटेड नेशन वुमेन हमेशा से औरतों को विक्टिमाइज करती आई है, कैसे बताती आई है कि डोमेस्टिक वायलेंस कैसे औरतों के अगेंस्ट हमेशा से होती आई है, विच इज़ ट्रू, होती आई है, हमें पता है, केसेस हमारे आगे जरूर सामने आते हैं। बट अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन के बारे में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन, तो हाउ इज इट अगेंस्ट वुमेन? इफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करना आदमियों के अगेंस्ट नहीं है, इट्स जस्ट अगेंस्ट द सिस्टम, प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना, हाउ इज दिस? And this is just one of them. Men's Day Out website has an entire column of alleged false rape cases. And if you go into that, ऐसे cases आपको मिलेंगे जो literally होश उड़ा देंगे आपका। 15-16 साल की बच्ची जो है अपने घर वालों से पिटाई से बचने के लिए गैंग रेप की स्टोरी बना देती है, लोग अरेस्ट भी हो जाते हैं। ऐसे केसेस एक दो नहीं है, ऐसे केसेस हमारे सामने हर रोज आते हैं। एंड अगर इस केस के बारे में, ऐसे केसेस के बारे में बात करना भी अगर हमें मिसोजिनिस्ट बना देता है तो हमें नहीं पता हमें इस दुनिया में क्या करना है। आई थॉट कि हमें इस देश में राइट है अपना ओपिनियन शेयर करने का। एंड ये तो हमारा ओपिनियन भी नहीं है, ये तो रियल केसेस हैं, और हम इन केसेस के बारे में भी अगर बात करें तो वो भी एंटी वुमेन हो गया। तो हम करें क्या? इफ फेमिनिस्ट आर अलाउड टू से ऑल मेन आर डॉग्स, कांट वी जस्ट से दैट सम वुमेन आर क्रिमिनल? आई थिंक दैट्स अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट, बट दैट्स इट फॉर नाउ। बिकॉज अगर आप मैं 2-4 लाइन और बोलूँगा तो हो सकता है मुझे भी अगली बार यूएन जो है अपनी लिस्ट में मिसोजिनिस्ट लिख के जो है लेबल कर दें। सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट